अस्सलाम वालेकुम जी। आज बहुत ही ज़बरदस्त सी मिस्सी रोटी की रेसिपी लेके आई हूँ जो कि इतनी टेस्टी होती है कि आपका दिल करता है कि बस इसको खाए जाएं। बहुत मज़े की लगती है। इंशाल्लाह ताला आपको बहुत ही पसंद आएगी ये रेसिपी। तो रेसिपी शुरू करने से पहले चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को प्रेस करें, ऑल के ऑप्शन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोज़ सारी आप तक पहुँचती रहें। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो एंड में इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो आइए रेसिपी शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं जी। सबसे पहले मैं ले रही हूँ 2 कप बेसन। 2 कप इसके अंदर जाएगा नॉर्मल जो आप घर में आटा यूज़ करते हैं, व्हीट फ्लावर। 1 कप जाएगा मैदा और एक दरमियाने साइज़ की प्याज लेके मैंने उसको चॉप कर लिया था, वो डाल दी है। साथ ही इसमें डालेंगे जी 1 टेबल स्पून मैंने भर के डाल दिया है मिर्चों का। ये तकरीबन 5-6 हरी मिर्चें मैंने ली थी। 1 टेबल स्पून डाल दिया है कुटी हुई लाल मिर्च और नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा, 1 टेबल स्पून कुटा हुआ सूखा धनिया और थोड़ी सी मैंने अजवाइन ले ली है तकरीबन 1 टीस्पून तक, उसको मसल के डाल दिया है इसके अंदर। और अब लिए हैं जी मैंने ये 3 लहसुन के जवे ले लिए हैं। इनको बस हम मैश करके ऐसे डाल देंगे, ग्रेट करके अच्छे से। आप 3-4 बस ले सकते हैं, इनका फ्लेवर बहुत ही अच्छा लगता है इसके अंदर, रोटी के अंदर। और ये मैंने लहसुन के जवे डाल दिए हैं इसके अंदर। और अब मैंने ले लिए हैं जी 2 उबले हुए आलू और मैंने उनको पहले से उबाल लिया था। इनको भी हम इसके अंदर ग्रेट करके डालेंगे, मैश करके नहीं डालेंगे क्योंकि मैश करेंगे तो कोई ना कोई उसके अंदर लम्प्स वगैरह रह जाते हैं। तो इस तरह से हम ग्रेट करके डालेंगे ताकि बहुत अच्छे से इसके अंदर ये मिक्स हो जाए। और आलू भी मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। बहुत मज़े की ये रोटी बनती है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा एक बार। और बस रिंग को मैं उतार रही हूँ, इसको करते हैं मिक्स। अभी हम इसके अंदर पानी शामिल नहीं करेंगे, पानी डाले बगैर ही अभी मैं इसको मिक्स करूँगी अच्छी तरह से। फिर हम देखेंगे जितना हमें ज़रूरत होगी उसके हिसाब से फिर हम पानी जो है वो इस्तेमाल करेंगे। बस अच्छी तरह से तमाम चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे। और अब मैं पानी ले रही हूँ और बस ज़रूरत के मुताबिक पानी लेंगे, एकदम से नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे क्योंकि ये आटा जो है नॉर्मल आटे से थोड़ा सा सख्त गूंदना पड़ता है, बहुत पतला नहीं इसको गूंदते, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके शामिल करेंगे ताकि इजीली हम इसको हैंडल कर पाएँ। और बस आटा देखें मैंने मिक्स कर लिया अच्छे से, बस इस तरह से थोड़ा सा इसको गूंद लेंगे। और एक बात बताऊं आपको कि मैंने धनिया काट के रखा हुआ था और उसको मैं डालना भूल गई और मुझे अब याद आया, लेकिन चलें कुछ नहीं बिगड़ा। अभी कौन सा हमने गूंद लिया पूरी तरह से। और अब मैंने डाल दिया इसके अंदर हरा धनिया। हरा धनिया मैंने ज़्यादा मिकदार में डाला है क्योंकि ये बहुत अच्छा लगता है इसके अंदर। और अब मैं डाल रही हूँ इसके ऊपर ऑयल थोड़ा सा। इसको सारे आटे पे हम लगा देंगे और इसको 15 से 20 मिनट के लिए हम रेस्ट देंगे। ऑयल मैं इसलिए लगा रही हूँ ताकि ऊपर से ड्राई ना हो आटा। और बस अच्छी तरह से ऑयल लगाने के बाद तकरीबन 1 टेबल स्पून मैंने ऑयल डाला है इसके ऊपर। बस कवर करके 15-20 मिनट के लिए रख देंगे जी। 15-20 मिनट के बाद अब मैं ले रही हूँ एक पेड़ा और बस अपनी पसंद के हिसाब से, अपने घर के हिसाब से आप रोटी का साइज़ जो भी रखना चाहें ये आपके ऊपर है। मैं नॉर्मल साइज़ ले रही हूँ। और बस जी मैंने अपने पास खुश्क आटा रखा हुआ है, व्हीट फ्लावर रखा हुआ है और वो लगा के इसको हम अच्छी तरह से बेल लेंगे। थोड़ा सा मैंने हाथों से उसको खोल लिया है और बस इसको अब बेलेंगे अच्छी तरह से। बस बेल लेंगे। बहुत बहुत ज़्यादा पतली रोटी नहीं ये बनती, बहुत ज़्यादा पतला करने की कोशिश करेंगे तो ये फट जाएगी। और बस नॉर्मल रोटी से हल्की सी ये थोड़ी सी आपको मोटी रखनी पड़ती है। और बस जी अब इसको डालते हैं तवा जो कि मैंने चूल्हे पे रख दिया था, गरम हो चुका है। और अब इसको हम अच्छी तरह से पका लेंगे दोनों साइड से। एक साइड थोड़ी सी पक चुकी है, अब मैं इसके ऊपर लगाऊंगी ऑयल। आप चाहें तो देसी घी से बना सकते हैं इस रोटी को, नॉर्मल जो आप बनास्पति घी घर में यूज़ करते हैं उससे बना सकते हैं, ऑयल लगा सकते हैं। मैं ऑयल इस्तेमाल कर रही हूँ। और बस एक साइड पे ऑयल लगाने के बाद अब हम दूसरी साइड पे भी लगा लेंगे।
और बस जी ऑयल मैंने डाल दिया है। अब दोनों साइड से हम इसको अच्छी तरह से पका लेंगे। बहुत तेज़ आंच पे नहीं बनाना इस रोटी को, और नॉर्मल सी दरमियानी सी आंच पे ये बड़ी मज़े की बन जाती है। रोटी हो चुकी है तैयार। उम्मीद है आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, कमेंट्स में बताइएगा। अब नेक्स्ट वीडियो तक दें मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।